आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया हुआ था सीक्वेंस को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये हमने सीखा हुआ था। सीक्वेंस बेसिकली जो यूज किया जाता है न्यूमेरिक नंबर पे किया जाता है, लेकिन न्यूमेरिक नंबर के साथ साथ आप यदि चाहें तो इसको अल्फाबेट में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कहीं ना कहीं PL/SQL प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग का यूज करके हम इसको अल्फाबेट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आगे जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा उस समय मैं इसका यूज बता दूंगा और समझा दूंगा कैसे होता है। थोड़ा सा भी समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बनाना आपको जरूर बता देता हूँ कि यदि आपसे कोई बोलता है कि मुझे उसको अल्फाबेट ऑर्डर में चाहिए तो आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। आइए पहले ओरेकल ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीक्वेंस को बनाया था, टेबल के कॉलम में उसकी वैल्यू को इंसर्ट किया हुआ था। ऑटोमेटिक वैल्यू SID, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बताया था कि आप क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम सबसे पहले ओरेकल पे लॉगिन किया, और अपने यूजर पे लॉगिन किया। इसके बाद आपको क्या करना है, यूजर पे लॉगिन करने के बाद SQL कमांड पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप आसानी से चला लें। ओके ओके, अब देखिए सीक्वेंस यूज अल्फाबेट विथ न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग फंक्शन, मतलब अल्फाबेट भी रहे और न्यूमेरिक वैल्यू भी आए। तो उसके लिए हमको क्या करना है मैं आपको बता दूं। क्रिएट सीक्वेंस इनवॉइस नंबर स्टार्ट विथ 1 इंक्रीमेंट बाय 1, बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट देता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अल्फाबेट के साथ इसको कैसे यूज करेंगे, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें समझाना चाहूंगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस क्रिएट कर देता हूं। ओके, ये लिया, इसको रन किया, सीक्वेंस क्रिएटेड है। इसके बाद अब यदि हमको उसको देखना है तो देखने के लिए देखिए मैं कैसे कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं। अल्फाबेट के रूप में कन्वर्ट करके मैं उसको डिस्प्ले करा सकता हूं। मैंने इसको रन किया, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग मैं चाहता हूं INB 0101 ऐसे सीक्वेंस हमारा चले। ये अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिक वैल्यू को क्रिएट करना है आपको सीक्वेंस में। अल्फाबेट भी है, तो जैसे मैं यहाँ पे चाहूं कि ऑर्डर नंबर कर दूं, ऑर्डर नंबर ऐसा चाहता हूं। उसके बाद मैंने रन किया, है देखिए ऑर्डर नंबर ये, ऑर्डर नंबर ये। नंबर आप जितना चाहें उतना फिक्स कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये दोनों कमांड आपको लिख लेना है। सीक्वेंस क्रिएट करना तो आपको मालूम ही है। सेलेक्ट के साथ मैंने क्या किया आपको समझा देता हूँ। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर दिया, ये कनकनेट ऑपरेटर यूज किया। दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए कनकनेट ऑपरेटर यूज किया जाता है ओरेकल में। और इसके बाद हमने ये फंक्शन पढ़ा हुआ है टू कैर कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। इनवॉइस नम ये नंबर में है, डॉट नेक्स्ट वेल इसको ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैरेक्टर में। किस फॉर्मेट में करना है वो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। उस जितने भी 0 दिया उसके अकॉर्डिंग मुझको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल शो करने के लिए हुआ। अब मान के चलिए ये सिंपल आप कॉपी में नोट कर लेंगे इसको। अब मान के चलिए आपको यही वैल्यू किस में स्टोर कराना है, किसी टेबल में। तो टेबल में क्या करेंगे, टेबल में स्टोर करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, फिर उसको हमको यूज करना होगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि फंक्शन बनाना हम सीखेंगे किसमें, जब हम PL/SQL पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ सिंपल सिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन,
फंक्शन का नेम यहाँ पे जो है वो है नेक्स्ट इनवॉइस नंबर रिटर्न वेयर कैट टू रिटर्न कर रहा एज ए बिगिन, लिखना पड़ता है PL/SQL में। अभी आप लिख लीजिएगा सिंपल सा ये। अब बाकी पूरा ये जो एक्शन है सेम वही वाला हम लेंगे FM00 जो भी आपको देना हो नंबर फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। डॉट नेक्स्ट बेल जो भी वैल्यू होगी नेक्स्ट बेल होगी यहाँ से रिटर्न होगा। तो इस फंक्शन को मैं पहले क्रिएट कर देता हूँ। इतना आपको क्या करना है कॉपी करना है और ओरेकल में इसको रन करना है। यदि आप टेबल में चाहते हैं इसको रन कर देना है। ये फंक्शन क्रिएटेड, ये आपको फंक्शन क्रिएट हो गया। फंक्शन को क्रिएट करने के बाद एक टेबल क्रिएट करते हैं, फिर उसमें वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा और इस पर क्लिक किया और इसको रन किया। टेबल क्रिएटेड, ये हमारी TT नाम से टेबल क्रिएट हो गई। इसके बाद वैल्यू को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए देखिए क्या लिखना है आपको। इसमें दो वैल्यू हैं आपके, ID ले रहे हैं हम और SNAME। तो ID को हम कहाँ से लेंगे, सीक्वेंस से ले रहे हैं। देखिए गेट करा रहे हैं सीक्वेंस से हम। इंसर्ट इनटू TT ID SNAME वैल्यूज नेक्स्ट, ये मैं फंक्शन का नाम आप यहाँ पे दूंगा जो जिस नाम से फंक्शन मैंने बनाया था, नॉट सीक्वेंस नेम, ये फंक्शन नेम। नेक्स्ट इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैंने दिया नेक्स्ट इनवॉइस नंबर और ये नाम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें। ओके, अब इस वैल्यू को मैंने इंसर्ट किया। ऐसे जितनी भी इंसर्ट करना है मैंने उसी डुप्लीकेसी नंबर को इंसर्ट कर दिया। नाम डुप्लीकेट होगा लेकिन ID आपको चेंज मिलेगी। ओके, और इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और रन कर दिया। ये देखिए इनवॉइस जो हमने निर्धारित किया था, जहां से हमने 21, 22, 23 कुछ हम यूज कर चुके थे चूंकि सीक्वेंस, वो नंबर हमको यहाँ से मिल रहा है। ऐसे अब यदि आप उसमें चेंज करने इनवॉइस की जगह ऑर्डर नंबर करना है तो यहाँ चेंज कर दीजिएगा ऑर्डर नंबर, ऐसे आप चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इस फंक्शन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, रन करना होगा। फंक्शन क्रिएटेड मतलब इसमें हमने क्रिएट और रिप्लेस इसलिए लिखा हुआ है कि यदि पहले से बना हुआ फंक्शन है तो उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा करके नया बना देगा। इसके बाद नेक्स्ट अब जो वैल्यू मैं इसमें इंसर्ट करूंगा, अब देखेंगे आप रमेश कर देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ रमेश। अब यदि इस टेबल को हम शो करेंगे, देखिए आपको जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। यहाँ तक इनवॉइस था, इधर हमने ऑर्डर, मोर देन 10 नहीं है, 10 से अधिक नहीं दिखा रहा। अब मैं इस कमांड को फिर से रन किया, ये देखिए रमेश वाले में ऑर्डर नंबर आ गया। तो यदि आपको कहीं स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक साथ कंबाइन करके यदि कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ऑर्डर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करना है तो उसके लिए इस फंक्शन को यूज करना होगा। इस फंक्शन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये फंक्शन मैं आपको ओपन कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा फंक्शन है मेन, ये फंक्शन है आपको, इसको आप कॉपी में नोट करें, कॉपी में इसको नोट कर लें। ये देखिए ये सिंपल सा ये फंक्शन है। इस फंक्शन को आपको यूज करना है। क्या यूज करना है ये तो मैंने अलग समझा दिया। वही आपकी जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज किया था सेलेक्ट के साथ, डुअल के साथ, वही फॉर्मेट एक्चुअल में मैंने कहाँ पे यूज किया है, फंक्शन में। ये देखिए ये पूरा हमारा फंक्शन है, वही ये रिटर्न करा दिया है। फंक्शन कैसे बनते हैं, PL/SQL प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ये हम सीखेंगे आगे जब मैं PL/SQL आपको पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट बाकी तो टेबल बनाना आपको मालूम ही है, इंसर्ट करना मालूम है। तो इस प्रकार से हम जो है सीक्वेंस को डायरेक्ट नंबर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उसको स्ट्रिंग और नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को जनरेट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला, आज जो हम आगे आपको अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं, आपके सिलेबस में एक हेडिंग होगी, आप देखेंगे सिलेबस आप मैच करते चलें। मैं तो देख ही लेता हूँ, या तो एक दिन मैं वीडियो में बता दूंगा, आप सिलेबस आपको चेक करते जाना है। रो नम, या आपके सिलेबस में दिया होगा सूडो कॉलम्स। सूडो कॉलम्स, तो जो सूडो कॉलम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं एक्चुअल में, रोनम्स हुआ और नेक्स्ट बेल, इनको भी सूडो कॉलम्स कहा जा सकता है।
सूडो कॉलम्स का मतलब है जो प्रीडिफाइन है, जिनको हम यूज करते हैं। बेसिकली रो नम हमारा सूडो कॉलम्स होता है। तो सूडो कॉलम्स का क्या रोल है आज हम देखेंगे। सूडो कॉलम्स द रो नंबर built in SQL function provides superior support for ordering the रिजल्ट के सुपीरियर एक ऑर्डर रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए आप क्वेरी जो देते हैं, जो क्वेरी देते हैं उसका एक ऑर्डर एक प्री डिफाइन करता है और उस ऑर्डर के आधार पे हम क्वेरी को जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए रिफर टू द रो नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एक तरह से रो का नंबर ऑटोमेटिक ओरेकल डिफाइन करता है और उसके माध्यम से हम उसको यूज कर सकते हैं। उस नंबर को यूज करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, रो नंबर। फॉर ईच, मैं एक बार और आपको बता दूं, फॉर ईच रो रिटर्न बाय द क्वेरी द रो नंबर, जो भी क्वेरी होती है उसको रिटर्न करता है रो नंबर। सूडो कॉलम्स returns a number indicating the order in which Oracle select the row from a table or set of joined row. The first row selected has a row number of first and second has second as soon as. Okay? You can use row number जो लिमिट है आपकी वो क्या रिटर्न बाय द क्वेरी। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेरी आपको चला के दिखाता हूँ, एमपी टेबल पे हम इसको रन करते हैं। हम रो नंबर के आधार पे रिकॉर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, क्वेरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे सेलेक्ट एम्प्लॉइज है लेस देन 11, एम्प्लॉय टेबल नहीं हमारे में ईएमपी बनी हुई है, लेस देन रो नंबर 11। काउंट कर लीजिए 10 तक के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। देखिए यदि मैं 11 से 15 कर देता हूं, ऐसे हम सेलेक्ट करा सकते हैं 15 तक लेस देन। पार्टिकुलर कोई रो आपको देखना है, रो नंबर से रो नंबर, मान लीजिए मुझे 10 नंबर की रो देखना है, डायरेक्ट मैं रो नंबर 10 किया, कमांड को रन किया, नो डेटा फाउंड, 10 कोई पर्टिकुलर रो नहीं आपको देगा। ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, आप इनमें जो यूज करोगे ग्रेटर देन 2 से कर दिया, रो नंबर की बात कर रहे हैं, नो डेटा फाउंड। ओके, सीधा सीधा देखिए लेस देन 2, 2 से लेस देन 1 आएगा। 3 यदि बात करूं मैं तो एक सूडो कॉलम है ये, जबकि हमारे पास देखिए रो नंबर बना नहीं है, हमने कोई कॉलम रो नंबर नाम का नहीं बनाया हुआ है। आपको मालूम है टेबल में डिस्क्राइब कर सकता हूं ईएमपी, आप इसको यदि चेक करेंगे देखिए कोई भी यहाँ पे रो नंबर का कोई भी आपका रो नम नाम का कोई भी कॉलम क्रिएटेड नहीं है। रो नम नाम का जो है सभी में आपको मिलेगा, ईएमपी के अलावा भी। जैसे हमने टीटी बनाया था, मैं यहाँ पे टीटी टेबल चेक करा देता हूँ, किसी भी टेबल में हम इसको रो नम को यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड कॉलम आप कह सकते हैं। ये देखिए, ओके, तो ये यूजेस है इसका। ये ऑर्डर बताता है रो का, ऑर्डर बाय लास्ट नेम, ऐसा हम इसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए वेयर लेस देन ऑर्डर बाय लास्ट नेम, ओके, मैंने इस कमांड को सेलेक्ट किया, रन किया, और लास्ट नेम इसमें नहीं होगा। ऑर्डर बाय जॉब कर देता हूं मैं, जॉब, हमारे टेबल में जॉब बना हुआ है। ये देखिए जॉब के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय कर दिया। एक तो 11 से नीचे रिकॉर्ड मिलेंगे और ऑर्डर बाय किसका, जॉब का कर दिया। ऐसे ही टीटी टेबल में करना है तो टीटी टेबल हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 11 शायद हमारे रिकॉर्ड होंगे, ऑर्डर बाय एस नेम कर देता हूं। ओके, ऐसे आप यूज कर सकते हैं सूडो कॉलम। ये देखिए एस नेम से सेम नेम है इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा।
तो आप यूज कर सकते हैं। ये कमांड आप लिखते जाएं, रो नम के साथ हम कैसे यूज करते हैं, कमांड आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ओके ओके, रो नम इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम एमपी ऑर्डर बाय ऑर्डर फॉर 11, ऐसे भी हम कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, EMP ID है हमारा, EMP ID। EMP ID के माध्यम से हम रिकॉर्ड को क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले, और फिर कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें DSC में हमने क्या बनाया है, DSC EMP और EMP नंबर है हमारा, ID नॉट ID, EMP NO है, फील्ड नेम EMP NO। हमने इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए ये रिकॉर्ड आपको मिल गया। कंडीशन आप समझ गए होंगे, पहले सेलेक्ट किया इसने ऑर्डर बाई एमपी नंबर से, एमपी नंबर से इसका ऑर्डर सेलेक्ट किया, और उसके बाद हायर कंडीशन 10 से लेस देन, तो 11 से, सॉरी 11 से लेस देन 10, 10 तक के हमें सभी रिकॉर्ड आपको मिल गए। तो इस प्रकार से भी आप इसको सूडो कॉलम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट रो फ्रेचेस, यदि पहली रो आप ग्रेटर देन आप देंगे, क्योंकि लेस देन नहीं, तो आप ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेबल EMP है हमारी, और EMP के लिए हमने क्या किया है, रन किया नो डेटा फाउंड ग्रेटर देन 1, ओके, EMP वेयर रो नो डेटा। तो सूडो कॉलम का यही है कि हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को अपडेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेट कॉलम, रो नम, जो भी टेबल है उसके साथ भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव। तो ये मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा, इससे आप यूज कर लीजिएगा। द फर्स्ट रो जो हमने ये यूज किया, देखिए इसका मैं आपको बता भी दूं कंडीशन कैसे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये भी समझा देता हूँ। द फर्स्ट रो फ्रेचेस इज असाइन ए रो नम, पहली रो असाइन हो गई ऑफ 1, मार्क द कंडीशन फॉल्स, 1 रिसाइन हो गई, तो रो नम ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन है। द सेकेंड रो टू बी फ्रेच इन नाउ द फर्स्ट रो एंड ऑल्सो असाइन ए रो नम ऑफ 1 एंड मार्क द कंडीशन इज फॉल्स, सीधी सी बात है, कंडीशन इज फॉल्स। ऑल रोज subsequently fail to satisfy the conditions, so one row are returned. You can also assign the unique value, यूनिक वैल्यू भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं रो नम की। उसको असाइन करने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं कॉलम नेम, और जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। अपडेट के साथ मैं एक स्टेटमेंट ये भी रन करके दिखा देता हूं आपको। टेबल हम कर देते हैं ST टेबल में, कॉलम नेम SID है शायद हमारा, फॉर रो अपडेटेड। अब मैं ST टेबल को रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST 1 2 3 4, कंटिन्यू ही था। और किसी दूसरे टेबल में यदि करना है, अभी हमने जो एक टेबल बनाया था, कौन सी बनाया था, TT में कर देता हूँ। TT में हमने क्या लिया है, एक फील्ड चेक कर लेते हैं पहले TT का, TT की फील्ड चेक कर लेते हैं, ID है, ID को मैं अपडेट कर रहा हूँ, ओके, रो नम के माध्यम से 14 रिकॉर्ड अपडेटेड। अब आप चेक करें पूरी ID चेंज हो गई, 1 2 3 4 5, ये बेनिफिट है। ऑटोमेटिक आप रो नम के माध्यम से ID को अपडेट करते जा रहे हैं, और इंसर्ट भी करा सकते हैं रो नम के माध्यम से, ID को आप आसानी के साथ इंसर्ट भी करा सकते हैं।
तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अब आप यदि चाहते हैं इंसर्ट इनटू टीटी वैल्यूज, मान के चलिए आईडी मैं यहां दे देता हूं रो नम, ठीक है, रो नम, ओके, और मान लीजिए नाम दिया ओपी। क्या मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या नहीं, ये आप चेक करें। ये देखिए प्रॉब्लम स्पेसिफाई द सूडो कॉलम और ऑपरेटर नॉट अलाउड हियर। आप सूडो कॉलम को डायरेक्ट उसमें अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन यदि मुझे अपडेट करना था, देखिए मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या है, सूडो कॉलम्स है। आपके सिलेबस में हेडिंग दिया है सूडो कॉलम्स, तो सूडो कॉलम्स ये रोनम होता है, इसके मैंने कई यूजेस आपको बता दिया, आप इसको चला लीजिएगा, ओके। और इसके बाद ये आपका यहाँ पे सूडो कॉलम फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस भी कंप्लीट हो गया, सूडो कॉलम्स भी कंप्लीट हो गया। अब आगे आज हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा इंडेक्स पे, ओके। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक्स।